वाराणसी के गंगा घाट पर एक प्रसिद्ध अघोरी बाबा, जिसका नाम काल भैरव था, ध्यानस्थ बैठे रहते थे। कहा जाता था कि उनके पास दिव्य शक्तियां थीं और जो भी उनके मार्ग में आता उसका भाग्य बदल जाता। लेकिन एक नियम था, कोई भी उनके ध्यान में बाधा नहीं डाल सकता था, वरना उसे भयंकर श्राप मिलता। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, एक रहस्यमयी स्त्री घाट पर आई। उसका नाम सुरभि था और वह अपनी सुंदरता के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। उसने बाबा को देखा और उनके पास जाकर पूछा, बाबा, क्या आप सच में भविष्य देख सकते हैं? बाबा ने आंखें खोली और गहरी आवाज में कहा, संसार का हर व्यक्ति अपने कर्मों से बंधा है। तुम्हारा भविष्य अंधकार में है, सावधान रहो। सुरभि ने हंसते हुए कहा, अगर मेरा भविष्य इतना ही अंधकार में है तो क्यों न मैं अपनी मर्जी से जीऊं? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें इस घाट पर नहीं आना चाहिए था, यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन सुरभि ने बाबा की चेतावनी को अनसुना कर दिया। अचानक एक ठंडी हवा चली और पूरे घाट पर अजीब सी गूंज फैल गई। सुरभि के चेहरे पर भय की लकीरें उभर आईं। बाबा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे से बोले, आज से तुम्हारी परछाई तुम्हारा पीछा करेगी, लेकिन कोई तुम्हें नहीं देख पाएगा। तुम्हारा शरीर दुनिया में रहेगा, पर आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। सुरभि कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसकी चीख निकल गई। उसके शरीर से उसकी परछाई अलग होने लगी और हवा में विलीन हो गई। अब वह सबको देख सकती थी, पर कोई उसे नहीं देख सकता था। वह अस्तित्व में होते हुए भी गायब हो चुकी थी। कहते हैं, जब कोई रात के तीसरे पहर गंगा घाट पर जाता है तो उसे एक स्त्री की सिसकियां सुनाई देती हैं। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने एक धुंधली आकृति को पानी में झांकते देखा है, मानो वह अपनी खोई हुई पहचान वापस पाना चाहती हो।